तक तारा रानी की कथा नहीं होती है वो जागरण कभी भी संपूर्ण नहीं माना जाता है। तारा रानी की कथा सुनेंगे क्योंकि जागरण जब प्रारंभ हुआ था तो शुरुआत भी मैंने की और आरती मैं ही कराऊंगा। तारा रानी की कथा को सुनेंगे। हो अरे वक्त सुबह का हो गया और ठंडी चल रही प्यार। वक्त सुबह का हो गया ठंडी चल रही प्यार। अरे वक्त सुबह का हो गया और ठंडी चल रही प्यार। अरे एक बार सब बोलियो मेरी माँ की जय जयकार। एक बार सब बोलियो माँ की जय जयकार। भवन में शोर भयो भारी है। भवन में शोर भयो भारी है। और भवन में शोर भयो भारी है। और माँ की शरण में जो आता वो जाता भर झोली है। ऐसा बताते हैं जिस जागरण में तारा रानी की कथा नहीं होती है वो जागरण कभी भी संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो तारा रानी की कथा को ध्यान से सुनेंगे। बहन जी अपने ध्यान को कथा में लगाइए तो जागरण का लाभ मिलेगा वरना नहीं मिल सकता है। हो शुरू हो रही है कथा तारा रानी और कथा तारा रानी ये सदियों पुरानी। शुरू हो रही है कथा तारा रानी। वो शुरू हो रही है कथा तारा रानी। शुरू हो रही है कथा तारा रानी। और सो मत जाना और ध्यान लगाना। सो मत जाना ध्यान लगाना। हो जगराते की अमर कहानी शुरू हो रही है कथा तारा रानी। शुरू हो रही है कथा तारा रानी। अब शुरू हो रही है कथा तारा रानी। बोलिए सच्चे दरबार की दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलिए सच्चे दरबार की जय। एक दिन की बात है राजा इंद्र का दरबार लगा हुआ था। राजा इंद्र के दरबार में द्रौपदी रहा करती थी। एक का नाम था रेणुका एक का नाम था मेनका। वो नाचने गाने में बहुत निपुण थी। वहां पर गाले ऋषि पधारे थे। नाचते नाचते गाले ऋषि के कमंडल में ठोकर लग जाती है। गाले ऋषि क्रोधित हुए कहने लगे हे परियो तुमको अपने नाचने गाने पर बहुत घमंड है। जाओ मैं तुमको श्राप देता हूँ तुम्हारे 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाए। तो भक्तों का ही होता है दोनों परियों की 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाती है और मृत लोक में जाकर के वो अगला जन्म ले लेती है। एक का नाम था तारा रानी एक का नाम था रुक्मणी। दोनों बहन थी। दोनों बहन एकादशी का व्रत किया करती थी। एक दिन बड़ी बहन कहने लगी छोटी बहन से बहन आज एकादशी का दिन है। दोनों बहन मैया मिलकर के मैया की पूजा करेंगे। तुम बाजार के लिए जाओ और कुछ सामग्री लेके आओ। तो बड़ी बहन के कहने से छोटी बहन बाजार को चली जाती है। बाजार से पूजा की सामग्री खरीदी और लौटते वक्त एक ढकेल पर पकौड़े पकड़े थे और पहले पकौड़ों का आहार कर लेते। वो पकौड़े किसके थे? मांस के पकौड़े।
मांस के पकौड़ों को खा लेती है और घर पर आ जाती है। बड़ी बहन तारा रानी कहने लगी कि बहन चलिए दोनों बहन मिलकर मैया की पूजा करेंगे। छोटी बहन रुक्मणी कहने लगी बहन मैं पूजा नहीं कर सकती है। क्यों? क्या मैं मेरा व्रत रास्ते में छोड़ के आई हूँ। किससे? ये ढकेल पर पकौड़े बिक रहे थे। वो किसके पकौड़े थे? मांस के पकौड़े। क्या दुष्टनी पापनी नीति, आज तूने एकादशी के दिन मांस का आहार किया है, तुझे मांस खाने का बहुत शौक है। जान मैं तुझको शराप देती हूँ कि तुझे अगला जन्म मिले तो तुझे छिपकली का मिले। तो बड़ी बहन छोटी बहन को छिपकली का शराप दे देती है और छोटी बहन रो रो करके कहने लगी बहन मुझे ऐसा शराप मत दो कि नहीं तुझे मांस खाने का बहुत शौक है ना। तो बड़ी बहन छोटी बहन से क्या कहने लगी? ओ सुन ले, हो सुन ले, अरे सुन ले री 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 धीरे धीरे। ओ सुन ले तू बहन मेरी और ये बात ना टलेगी, अगले जन्म में बहना तू छाप कली बनेगी। अगले जन्म में बहना तू छाप कली बनेगी। अगले जन्म में बहना तू छाप कली बनेगी। और कहने लगी एकादशी के वक्त को तूने खंडित कर दिया है, तेरी कमी की कारण और सजा को दे दिया है। एकादशी के व्रत को तूने खंडित कर दिया है, तेरी कमी के कारण ये साथ दे दिया है। और कहना कीड़े मकोड़े खाके और कीड़े मकोड़े खाके, कीड़े मकोड़े खाके तू पेट तो भरेगी, अगले जन्म में बहना तू छापली बनेगी। अगले जन्म में बहना तू छापली बनेगी। अरे मेरी बहना, मेरी बहना, सुन ले तू बहना मेरी, ये बात ना टलेगी और अगले जन्म में बहना तू छपकली बनेगी। तो बड़ी बहन छोटी बहन को छपकली का शराप दे देती है और वो छपकली छोटी बहन कहने लगी बहन तुमने मुझे शराप तो दे दिया था पर मेरी मुक्ति कैसे होगी ये भी तो उपाय बताओ। बड़ी बहन कहने लगी किसी के ऊपर तो उपहार कर देगी तो तुझे छपकली से मुक्ति मिल जाएगी। और वो छपकली एक जंगल में एक बरगद के पेड़ पर रहकर सेवा करने लगी। साधु ब्राह्मणों ने यज्ञ किया, खीर का प्रसाद बनाया, सबको निमंत्रण दिया पर दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण क्यों नहीं दिया? कि वो क्रोधी थे, जरा जरा सी बात पर क्रोध आ जाता था। दुर्वासा ऋषि सोचने लगे कि भाई साधु ब्राह्मणों ने यज्ञ किया, खीर का प्रसाद बनाया, सबको निमंत्रण दिया, मुझे निमंत्रण नहीं दिया। तो दुर्वासा ऋषि वहां से चलते हुए जो दुर्वासा ऋषि का रूप था, जो रूप को बाज पक्षी का रूप बनाया और पंजे में मरे हुए सर्प को दबाया और चलते हैं। कहाँ चलते हैं? जहां उनका खीर का प्रसाद बन रहा था। खीर के प्रसाद में जाकर उस मरे हुए सर्प को छोड़ देते हैं। ऊपर से बैठी बैठी कौन देख रही थी? छपकली। छपकली सोचने लगी हे भगवान, इस खीर को इस साधु ब्राह्मण सारे ही खाएंगे, सारे ही मर जाएंगे, इससे तो अच्छा यही है कि मेरी बड़ी बहन ने मुझे बताया इसी के ऊपर तो उपहार कर देगी तो तुझे छपकली से मुक्ति मिल जाएगी। आज वो समय आ चुका है, क्यों ना तू अपनी जान गवा के अपनी सबकी जान बचा ले। जैसे खीर के कड़े को साधु ब्राह्मण उतारने लगे वैसे ही ऊपर से धड़ाम से कूद जाती है छपकली। इधर साधु ब्राह्मण क्रोधित हुए, कहने लगे जा छपकली, तूने ये क्या किया? तूने हमारे सारे प्रसाद को खराब कर दिया। जा हम तुझको शराब देते हैं। शराब कौन सा दिया साधु ब्राह्मणों ने? छपकली को। जा हम तुझको शराब देते हैं, तेरा ऊंच घर में जन्म होगा,
मगर तेरा पालन पोषण नीच घर में होगा। उस खीर को एक गड्ढा खोद करके खीर को उसमें डुबाया तो उसमें देखा तो मरे हुए सरस की माजन नजर आती है। साधु ब्राह्मण घबराने लगे, हे भगवान ये तो हमसे बड़ा अनर्थ हो गया। इस छपकली ने अपनी जान गवा के हम सबकी जान बचाई, हमने इसी को श्राप दे दिया, ये बड़ा अनर्थ हो गया। साधु ब्राह्मण कहने लगे कि छपकली हमने तुझे श्राप दिया वो मिथ्या नहीं हो सकता है और तेरा इतना मान बढ़ाई देते हैं, जहां भी मैया की रात जगाई जाएगी वहां तेरा नाम अवश्य लिया जाएगा और जहां मैया की रात जगाई जाएगी वहां तेरा नाम नहीं लिया जाएगा। वो जागरण कभी भी संपूर्ण नहीं माना जाएगा। बोलिए सच्चे दरबार की। और वो छपकली अगला जन्म कहां लेती है। और राजा इस वर्ष के घर में कन्या हुई, उसका महलों में आना गजब हो गया। राजा इस वर्ष के घर में कन्या हुई, उसका महलों में आना गजब हो गया। राजा इस वर्ष के घर में कन्या हुई, राजा इस वर्ष के धीरे धीरे राजा इस वर्ष के घर कन्या हुई, उसका महलों में आना गजब हो गया। लिए पंडित बुलाकर सभी भूखे, लिए पंडित बुलाकर सभी भूखे, उसका नाम धराना गजब हो गया। राजा इस वर्ष के घर में कन्या हुई, उसका महलों में आना गजब हो गया। राजा इस वर्ष के घर में कन्या हुई। उस छपकली ने राजा स्पर्श के घर में एक कन्या के रूप में जन्म ले लिया। पंडित जी राजा स्पर्श एक पंडित जी के पास पहुंची। पंडित जी राधे राधे जय मैया की कि राजा स्पर्श कैसे आए हो। कि पंडित जी मेरे घर में एक कन्या ने जन्म लिया है, इसकी भाग्य रेखा देखिए कैसी है। पंडित जी ने पोथी पत्रा खोल करके बताया कि राजा स्पर्श ये कन्या शुभ नहीं है, ये कन्या अशुभ है। तेरे महलों में ये कन्या रहेगी, तू राजा से कंगाल हो जाएगा और महल में से रोड पर आ जाएगा। तो पंडित जी कन्या का क्या किया? कन्या मरवाना भी तो पाप होता है कि नहीं होता है? होता है पर लेकिन हॉस्पिटलों में जाइए, हाँ जी डॉक्टर साहब मेरे 5 लड़के हैं, लड़का नहीं। बताइए कितनी कन्याओं की हत्या होती है रोजाना? होती है कि नहीं होती? पंडित जी कहने लगे नहीं राजा स्पर्श कन्या मरवाना पाप होता है। एक उपाय बताता हूँ ऐसा करना। एक सोने का मसूसा बनवाओ, उसमें कन्या को लिटा दो और उसमें हीरा जवाहरात काफी रख दो। एक पत्र लिखकर के मसूसे में रख दो कि जिस किसी को कन्या मिले, कन्या का पालन पोषण वही करे, धन का भी मालिक वही बने, बहते हुए समुद्र में छोड़ दो। तो राजा स्पर्श ऐसा ही करते हैं, बहते हुए समुद्र में कन्या को छोड़ दिया। कन्या नन्ही मुन्नी बच्ची अंगूठा पीती हुई बहती हुई जा रही है और वो कन्या क्या कहने लगी, माँ तूने बेटियों को जन्म दे दिया, अगर मैं बेटा होती तो मुझे समुद्र में भाया नहीं जाता। तो वो कन्या देखिए बेटा होता है, हाजी साहब हमारा लड़का हुआ है, लड़का और तुम है जाए छोरी। अम्मा कहा भाई अम्मा के 4-5 आवाज आना तो अम्मा बोलेगी ना बोलेगी ना अम्मा क्या भाई मुष्टि 5 छोरी तो पहले ही छटनी हो रहा है और कौन है जाए छोरा, हाजी हमारा लड़का हुआ है, लड़का। हाँ बेला बजे छठी हुए बधाई करें, बजेगा ना बजे कुआ बजे। तो वो कन्या क्या कहने लगी, बात तूने बेटियों को जन्म क्यों दिया, बेटी तो समुद्र में भाई जाती है। वो कन्या कहने लगी अरे साधना आराधना मेरी रह गई अधूरी, हे माँ अरे साधना आराधना मेरी रह गई अधूरी, साधना आराधना मेरी रह गई अधूरी, साधना आराधना मेरी रह गई अधूरी। हे मेरी माँ
और वैसे ही चल गई। साधना आराधना मेरी रह गई अधूरी, साधना आराधना मेरी रह गई अधूरी। मेरी माँ, ओ साधना आराधना मेरी रह गई अधूरी। हे माँ, साधना आराधना मेरी रह गई अधूरी। 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 हे माँ, साधना और आराधना मेरी रह गई अधूरी। मैया से कहने लगी कि माँ, तूने बेटियों को जवाब क्यों दिया? देखिए, वहीं से बेटा आते हैं, वहीं से बेटियां आती हैं, पर ये अंतर क्यों होता है? अम्मा, ऐसा होता है, कथा में अधिकतर निद्रा आती है, तो वो बेटी क्या करेंगे? मोबाइल को बाद में देख लेना। पांचवा कर लो। वो बेटी कहने लगी, और बेटे का सम्मान है जग में, और बेटी का कोई मान नहीं, और दुनिया वालों ये तो बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। एक बात बताइए, क्या बेटी संतान नहीं होती है? क्या बताया है? और बेटा क्या लेकर के आया जो बेटी क्या नहीं आई है, और बहना बिन भाई की देखो सोनी लाग आई है। भाई की देखो सोनी लाग जलाई है, बहना बिन भाई की देखो सोनी लाग जलाई है। और हमारे धीरे धीरे हमारे हिंदू धर्म में दो त्योहार ऐसे आते हैं, एक रक्षाबंधन और दूसरा भैया दूज। इन दोनों त्योहारों पर जिस किसी की बहन नहीं होती, उस भाई के दिल पर हाथ करके देखिए क्या सोचता है, आज मेरी बहन होती तो मेरी कलाई नहीं होती। और रक्षाबंधन भैया दूज का, और रक्षाबंधन भैया दूज का, इनका कोई ख्याल नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी क्या संतान नहीं, बेटी क्या संतान नहीं। वो बेटी का सम्मान जगत में, बेटी का सम्मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी का संतान नहीं। और दूसरी कड़ी में लिखा है, बेटा साथी छोड़ देगा, और बेटा साथी छोड़ देगा, पर बेटी साथी न छोड़ेगी। बेटी साथी जो छोड़ेगी तो कुल से नाता जोड़ेगी। बेटी साथी जो छोड़ेगी तो कुल से नाता जोड़ेगी। बेटी साथी जो छोड़ेगी तो कुल से नाता जोड़ेगी। देखिए, बेटे पर एक कुल का भार होता है, मगर बेटियों पर दो कुल के भार होते हैं। बेटा ये कहने लगे, पिताजी मुझे 1000 रुपए चाहिए, ले बेटा ले जा। और बेटी ये कहने लगे, पिताजी मुझे 100 रुपए दे दो। बेटी आज नहीं है कल ले लेना। बेटी मान जाएगी, पर मगर बेटा नहीं मानेगा। बेटे की फरियादें सुनते, बेटे की फरियादें सुनते, बेटी की फरियाद नहीं। दुनिया वालों ये तो बता दो, बेटी क्या संतान। सच्चे दरबार की एक बात बताइए, कथा में किन किन को आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा हो तो लोग ऊंचा हाथ उठाएंगे। सबको आनंद आ रहा है तो एक बार सच्चे दरबार की। वो महसूसा बहता हुआ जा रहा था,
समुद्र के किनारे कुछ ब्राह्मण पूजा पाठ करने आते हैं और कुछ मेहतर मछली पकड़ने आते हैं। पंडित जी की नजर मसूस से पड़ती है। पंडित जी कहने लगे, भाई मेहतर, समुद्र में कोई अनमोल चीज बहती हुई आ रही है, इसको देखना चाहिए, निकालना चाहिए, इसमें क्या है। पंडित जी मेहतर का कहने लगा, पंडित जी हम खुद के जाए निकाल के लाए, हमको क्या मिलेगा। पंडित जी कहने लगे, मेहतर हम करते हैं तुमसे वादा, जो कुछ मिलेगा इसमें बांट लेंगे आधा। हम करते हैं तुमसे वादा, जो कुछ मिलेगा इसमें बांट लेंगे आधा। तो कूद करके बेहतर का जाता है, मसूसे को निकाल के लाता है। पंडित जी कहने लगे, अरे भाई बेहतर बोल, अंदर का माल लेगा कि बाहर का। बेहतर का सोचने लगा, जब बाहर इतनी अनमोल चीज है तो ना जाने अंदर क्या होगा। पंडित जी हम तो अंदर का माल लेंगे। ठीक है भाई। मसूसे को खोला तो एक नन्ही मुन्नी बच्ची अंगूठा पीती हुई नजर आती है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जो कन्या थी वो तो मेहतर को दे दी और वो धन था वो पंडित जी ने ले लिया। कुछ दूरी पर पहुंचे, पंडित जी ने उसमें एक पत्र लिखा था, वो पत्र पढ़ा, बाँच करके कहने लगे, अरे भाई ये तो लड़की का कन्यादान है, दानों में दान, कन्यादान महादान। अरे भाई बेहतर इस कन्या को भी ले जा, इस धन को भी तू ले जा, मुझे नहीं चाहिए। मेहतर का था, पुत्री था, उसको कोई संतान नहीं थी। मेहतर का घर पर पहुंचता है, मेहतरा की बड़ी खुशी हुई, माँ आज तूने मेरी सोनी गोद भर दी, नहीं तो मुझे अड़ोसी पड़ोसी बांझ कह करके बुलाते थे, मगर मेरी सोच को बांझ को मुँह देगी। अब तो वो मेहतरानी बड़ी खुशी हुई और माँ मेरी कर कमाल देती है, अरे गोदियों में लाल, गोदियों में लाल, और गोदियों में लाल देती है, माँ मेरी कर कमाल देती है, माँ मेरी कर कमाल देती है। अरे गोदियों में लाल, गोदियों में लाल, गोदियों में लाल देती है, माँ मेरी कर कमाल देती है, माँ मेरी कर कमाल देती है। गोदियों में लाल, गोदियों में लाल, अरे गोदियों में लाल, गोदियों में लाल, गोदियों में लाल देती है, माँ मेरी कर कमाल देती है, माँ मेरी कर कमाल देती है। देखिए 101 रुपये हमारे श्रीमान व्यास जी महाराज शास्त्री जी वृंदावन वाले कथा में खुश होकर के 101 रुपये मैया की कथा में दे रहे हैं। और हम भी मैया से अरदास करते हैं, माँ है मेरी माँ, इनको सालों साल बुलाना, इनके सिर पे हाथ जमाना और मैया रखना इनका ख्याल। और हमारे व्यास जी महाराज जिए हजारों। अब तो उस मेहतरानी ने उस कन्या का पालन पोषण किया। देखिए बच्चे की सबसे पहले गुरु कौन होती है? उसकी माँ चाहे तो बिगाड़ दे, माँ चाहे तो बना दे। उसका पालन पोषण किया। कुछ समय के बाद में वो कन्या शादी के योग्य हो जाती है। अवधपुरी में एक जंगम नाम के मेहतर के लड़के के साथ में शादी करते थे। तब शादी किया, डोली में बिठाया उस मेहतरानी ने उस कन्या को, तो वो उसकी मां रोने लगे। देखिए आज हम तुम अपनी बेटियों को विदा करते हैं तो क्या हम तुम नहीं रोते हैं? तो वो बेटी को विदा कर रही थी तो वो माँ रोने लगी और बेटी कहने लगी, माँ ये रोना पीटना बंद कर दे माँ, और मुझे शुभ मंगल गीत गा करके मेरी विदाई कर दे। तो वो माँ क्या कहने लगी और वो बेटी क्या कह रही है मैया से? मैया सुन, और मैं गुड़िया
हो तेरे आंगन की मैं गुड़िया। हे माँ